आज इधर में माता वाचल कहने लगी, महाराज दुख तो हमें भी है इस बात का, लेकिन हमारी बात मानो तो एक काम कर लो, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। राजा जेवर सिंह ने जवाब दिया, महारानी शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। क्या? ये बताओ कि इस संसार में भगवान एक हैं कि दो हैं? रानी ने जवाब दिया, महाराज इस संसार में तो भगवान एक ही हैं। लेकिन जेवर सिंह ने जवाब दिया, रानी शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। क्या? हम चौहान बंत के राजा हैं, हम एक ही रानी रखते हैं, अपनी को छोड़े पराई को, अपनी को छोड़े पराई को माता और बहन समझते हैं। चौहान बंद के राजा हैं, हम एक ही रानी रखते हैं, अपनी को छोड़ पराई को, अपनी को छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। और रानी और सुनो, तुम तो पागल हो गई हो, बोले हैं जेवर सिंह। एक म्यान में ओ रानी नए दुई तलवार समानी है, अरे दो नारी का पति कबू चैन तक कोई नहीं पाई है। रानी शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। सुनो, अगर तुम दूसरा विवाह करने के लिए कह रही हो तो हमारी बात सुनो। है मोती बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार जो आती है सोती मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार जो आती है सोती मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है। उसी समय जेवर सिंह ने कहा, रानी हम चौहान वंश के राजा हैं, हम एक ही रानी रखते हैं, अपनी छोड़ पराई को माता और बहन समझते हैं। एक म्यान में दो रानी, तलवार कबू न समानी है, दो औरत का पति कबू जी चैन से सोना पाई है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार आती है सोते मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है लला। सचिन तो इधर में बताया, अगर जीव कामना कर रहे तो एक काम करो,
काशीपुरी में, मथुरा वृंदावन में बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, उनको बुलवाओ, अपने हाथों की हस्तरेखा दिखवाओ कर्म की, कि हमारे कर्म में बेटी बेटा आते हैं क्या? ना है। आज राजा काशीपुरी से ब्राह्मण को बुलवाता है। अरे काशीपुरी से राजा ब्राह्मण बुलवावे, काशीपुरी से राजा ब्राह्मण बुलवावे। अपने हाथों की अर रेखा, अपने हाथों की अर रेखा राजा दिखवावे, दिखवावे। काशीपुरी से राजा ब्राह्मण बुलवावे। ब्राह्मण लये बुलवाए राजा ने आसन डारो, कर्म की रेखा राजा आज दिखवावे। राजा ने ब्राह्मण बुलवाए रे महलन में, राजा ने ब्राह्मण बुलवाए महलन में। महलन में तचन महलन में, राजा ने ब्राह्मण बुलवाए महलन में, राजा ने ब्राह्मण बुलवाए महलन में। आज राजा ने काशीपुरी मथुरा से जब ब्राह्मण को बुलवाया, आसन डाल दिया, बिठाया, सारे के सारे ब्राह्मण जब बैठे हैं, जब अपनी अपनी पत्रा को खोला तो कोई ब्राह्मण ये नहीं कह रहा था कि राजा के क्रम में बेटी बेटा आते हैं कि ना है। आज ब्राह्मण कहने लगे, मन में विचार करने लगे, अगर राजा ते हम ये कहेंगे कि राजा तेरे क्रम में बेटी बेटा ना है, तो राजा है, फांसी भी लगवा सकता है। लेकिन उसी ब्राह्मण में एक बूढ़े वृद्ध बैठे हुए थे, वो ठाड़े हो गए, कहने लगे, मैं बात कहूँगो साची, बेतक राजा लगवाए दे मोए फांसी। मैं बात कहूंगा साची, बेतक राजा लगवा दे मुझे फांसी। तो कहने लगे, राजा जेवत सिंह से कहने लगे, हे राजन, ये बताओ तुम नाम चाहते हो को काम चाहते हो? तो राजा जेवत सिंह ने कहा, महाराज मैं तो अपना नाम चाहता हूं, कैसा करके मेरा नाम है जय। लेकिन बताया बेटी बेटा तो कभी नाम नहीं चलता है। कहते हैं
अगर हो सुपात्र संतान तो नाम चलता है, अगर होए कुपात संतान तो ऐसी संतानों से नाम नहीं चलता है। मानो भैया हैं, जूता पर रो बागली में आटो आ रो है जागली में, तो ऐसी संतानों से नाम नहीं चलता है। अगर ये तुम नाम चाहते हो तो हमारी बात सुनो। 12 कोस लंबाई में 12 कोस चौड़ाई में एक 9 लख के नाम का एक बाग लगाना होगा, सागर ताल खुदाना होगा, शिव जी के मंदिर बनवाना होगा। ऐसा करने से कोई साधु संत फकीर आएगा तो बागों के खाएगा फल और कुएं का पिएगा जल, तो आत्माओं से दुआ देगा, हे बाग के लगाने वाले, हे कुआ के खुदाने वाले, तेरी आस औलाद का भला हो। और किसी साधु संत की अगर दुआ लग गई तो तेरे बेटा तो ही पैदा हो जाएगा। तो आज राजा बाग लगाने लगा है। कैसे? एक 9 लख का बाग लगायो है और गोला कुआ खुदवायो है जाने। और राजा बाग को लगा रहे हैं। कैसे? जाने 9 लख का बाग लगायो है और गोला कुआ खुदवायो है जाने। शिव जी को मंदिर बनवायो है जाने, इतना काम करायो है। माली मालिन को रखवायो है और विजय माधव